दोस्तों, अगर आप कौशल रोजगार निगम में जॉब पाना चाहते हो और आपने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 22 के 22 जिलों में 44 प्रकार के जो फॉर्म शुरू है उन सभी के फॉर्म फिल किए हैं, तो बिग ब्रेकिंग। जी हां दोस्तों, मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसे आपके पास शॉर्ट लिस्ट मैसेज आएगा और 7 जरूरी डॉक्यूमेंट जो आपको पहले ही रेडी कर लेने हैं। वो डॉक्यूमेंट आपको टाइम टू टाइम चाहिए। अगर आप वो डॉक्यूमेंट नहीं लेकर जाओगे तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। मैं दिखाने वाला हूं ज्वाइनिंग लिस्ट कैसे चेक होगी, कैसे आपको अपना डाउनलोड कर लेना है अपना ऑफर लेटर। बिल्कुल बिग ब्रेकिंग। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। जी हां दोस्तों, अब हरियाणा सरकार का 2024 का यही नारा है कि सभी को रोजगार दो। जी हां दोस्तों, अब हजारों लाखों कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने कौशल रोजगार निगम में फ्रेशर फॉर्म फिल किए हैं। अब उन सभी के पास शॉर्ट लिस्टेड मैसेज, जैसे पिछले 28 प्रकार के फॉर्म फिल हुए थे, उन सभी के अब शॉर्ट लिस्टेड मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। और हां, उसके अलावा 16 प्रकार के फॉर्म जो अभी चल रहे हैं, आपको वो सभी भर लेने हैं। मैं वो भी दिखाने वाला हूं आपको। उससे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूं 7 जो जरूरी डॉक्यूमेंट है जो आपको अभी अभी रेडी कर लेने हैं पहले ही। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद और ज्वाइन लेटर आने के बाद आपके पास समय कम होता है। कई बार ऐसे भी मेरे पास मैसेज आए हैं, सर हमें को 5 दिन मिले जिसमें हमारा करेक्ट सर्टिफिकेट, पीसी सर्टिफिकेट या मेडिकल सर्टिफिकेट रेडी नहीं हुआ, उसकी वजह से हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई। अब क्या होगा, क्या होगा, नहीं होगा, वो जाने से पहले ही आपको यहां देख लेना है। सबसे पहले तो आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए जो बिल्कुल अपडेटेड और आपकी मार्कशीट के साथ हो। उसके बाद 10th की मार्कशीट आपके लिए मैंडेटरी है अगर आपने 10th लेवल या उससे ऊपर वाली कोई भी फॉर्म फिल किए हैं। लेकिन अगर आपने अनपढ़ या 5वीं 8वीं का अप्लाई किया है तो उसके लिए आपके पास 5वीं 8वीं अनपढ़ का जो भी आपके पास प्रूफ है वो होना चाहिए। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन किया कौशल रोजगार निगम में, आपके पास कौशल रोजगार निगम का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, उसका प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद सबसे जरूरी है, जो सबसे जरूरी है वो है पुलिस वेरिफिकेशन। जी हां दोस्तों, पीसीसी कैसे करनी है आपको? पीसीसी आप सरल से भी कर सकते हो और हर समय पोर्टल से भी आप अपने मोबाइल से पीसीसी कर सकते हो। उसके बाद आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए। मैं दिखाऊंगा वो ऑफर लेटर कैसे है, वो कैसे आपको चेक करना है, डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए जो आपने कौशल रोजगार निगम के फॉर्म भरते समय दिया था। उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूं डीडीओ एप्लीकेशन। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी जिस भी डीडीओ के पास आपकी ज्वाइनिंग होगी, सिलेक्शन होगी, उसके नाम कि आपको मैं कौशल रोजगार निगम के तहत ऑफर हुआ हूं, ऑफर लेटर के माध्यम से आप मुझे इस डिपार्टमेंट में, इस पोस्ट पर, ये मेरी डेजिग्नेशन है, आप कृपया करके मुझे ज्वाइन करवाएं। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है, सरकारी एक्सपीरियंस जिसके आपको मार्क्स मिले हैं, वो भी आपको साथ में लेके जाना होगा। दो आपको फोटो कॉपी लेनी होगी। एक ये सभी डॉक्यूमेंट आपको साथ में ओरिजिनल भी लेके जाने हैं। उसके बाद आपके पास एक मेडिकल सबके लिए मैंडेटरी है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवाना ही पड़ेगा। जब भी आपके पास शॉर्ट लिस्ट मैसेज हो तो आप कहीं भी जाकर अपने नजदीकी हॉस्पिटल में, सरकारी में आप जाकर अपना मेडिकल बनवा लें, तैयार करवा लें। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास ये मैसेज आएगा यहां पर, डियर कैंडिडेट। ये आपका टेक्स्ट मैसेज आएगा, आपको कैंडिडेट का नाम, आपका नाम मिलेगा। यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर ए कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब अपॉर्चुनिटी अंडर हरियाणा कौशल रोजगार निगम, काइंडली क्लिक द लिंक बिलो टू डाउनलोड द डिप्लॉयमेंट लेटर। आपको इस मैसेज को डिलीट नहीं करना है, अपने मैसेज को संभाल कर रखना है। उसके बाद आपको यहां पर इस लिंक पर क्लिक करना होगा अपने मोबाइल से ही। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद आपसे कंसेंट पूछा जाएगा। आपकी जॉब लोकेशन, आपकी डेजिग्नेशन और क्वालिफिकेशन आपकी मेंशन होगी। आपको अपनी जॉब के हिसाब से आपको कंसेंट यस या नो कर लेना है। जैसे ही अगर आप यस करोगे तो आपका नेक्स्ट ज्वाइन लेटर आ जाएगा। अगर आप नो करोगे तो आपका उसके बाद कोई भी ज्वाइन लेटर नहीं आएगा। इसको आपको ध्यान से कर लेना है। अभी नए जो फॉर्म फिल हुए हैं उनके ज्वाइन लेटर, ऑफर लेटर, शॉर्टलिस्ट मैसेज अभी शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन इस मंथ के 2 3 या 4 दिन के आसपास आपके पास शॉर्ट लिस्टेड मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। अभी सीईटी मार्क्स का इशू चला हुआ है। ये देखिए दोस्तों, उसके बाद आपके पास मैसेज आएगा ज्वाइनिंग लेटर का, जो कि आपको उसी मैसेज में, उसी नंबर पर एक ज्वाइनिंग लेटर का मैसेज मिलेगा। उस मैसेज को आप यहां क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। उसका रंगीन या ब्लैक एंड व्हाइट आपको प्रिंट निकाल लेना है और वो ही आपको साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको डिपार्टमेंट में लेके जाना होगा। कौन कौन सी पोस्टों के पहले आएंगे शॉर्ट लिस्ट मैसेज और कौन कौन सी के बाद में, मैं वो भी दिखाने वाला हूं। सबसे पहले आपको सर्च करना है HKRN। जैसे ही आप HKRN सर्च करोगे उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहां पर आना है जॉब्स एंड एडवर्टाइजमेंट।
ये यहाँ पर आपको ये 16 प्रकार के जो फॉर्म है ये अभी स्टार्ट है, ये 27 इनकी लास्ट डेट है। इनके शॉर्ट लिस्ट मैसेज अभी नहीं आएंगे, इनके फरवरी में शॉर्ट लिस्ट मैसेज आएंगे। लेकिन इससे पहले जो 28 प्रकार के फॉर्म फिल किए थे उन सभी के अब शॉर्ट लिस्टेड मैसेज आ जाएंगे। जैसे ही आपके पास कोई शॉर्ट लिस्ट मैसेज आए तो आप हमें भी भेज सकते हैं, जिससे सभी के पास इसकी इंफॉर्मेशन हो सके। और हाँ, आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। हमारा ये मोटिव है कि जितनी भी शॉर्ट लिस्ट मैसेज आए, जो भी सिलेक्ट होते हैं, वो इसकी ऑफिशियल साइट पर मेंशन होने चाहिए कि कौन कौन से किस पोस्ट के लिए ज्वाइन हुए हैं और किन किन के पास मैसेज गए हैं और किन के कितने मार्क्स बने हैं, जिससे जो फर्जीवाड़ा है, जो भ्रष्टाचार है, उस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा सके। ये उसी के पास मैसेज आते हैं जो कहीं ना कहीं सेटिंग करके भी लग सकते हैं, जिनका हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।